वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु संस्कृत साहित्य के बारे में और चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य पर। प्रथम प्रश्न पत्र होगा संस्कृत साहित्य का, जिसका नाम है वेद, व्याकरण तथा निबंध। जबकि वेद से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कितने, लगभग बात की है कितने नंबर के प्रश्न, तो 20, 10, 30, 30 और 20, 50 नंबर के प्रश्न। 50 नंबर के प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, 50 और 2 20 70 नंबर के प्रश्न अकेले आपसे वेद से पूछे जाने हैं। ठीक है, और उस वेद में आप देखेंगे अभी मैं सारी चीज़ें ये जो इतनी चीज़ें लिखी गई ये वेद के अंतर्गत ही आती है। दूसरा व्याकरण और तीसरा संस्कृति। तो इन समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आने वाले समय में इनकी वीडियोस आपको देने का प्रयास रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। बात करें बीए द्वितीय वर्ष की यानी बीए सेकंड ईयर संस्कृत साहित्य। संस्कृत की बात की जाए, एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी है। संस्कृत कोई भाषा नहीं है, संस्कृत कोई भाषा नहीं है। संस्कृत क्या है? संस्कृत तो देववाणी है मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत को भाषा की दृष्टि से ना करके हम इसको देववाणी के तुल्य जो है दर्जा दे करके पढ़ेंगे। हालांकि भाषा है, लेकिन हमें इतनी मान्यता है कि सभी आदि भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है? किसी विद्वान ने कहा है कि संस्कृत जो है वह नानी है, यानी संस्कृत क्या है? जननी है। और हिंदी कौन सी है? हिंदी क्या है? हिंदी माता है। और बाकी जो अंग्रेजी है इसको क्या कहा है? नौकरानी कहा है। यानी हिंदी को बहुरानी या फिर एक प्रकार से माता कहा गया है और उसको नौकरानी कहा गया है। इस प्रकार से हिंदी के बारे में बताया गया। हालांकि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी भाषा, हर भाषा अपने आप में सब ठीक होती है, लेकिन अब संस्कृत भाषा की बात की जाए तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। बड़ी ही मधुर भाषा है। बात कर ले मेरे भाई, बात करते हैं हम संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है वेद, व्याकरण और निबंध। अब यहाँ पर नवीनतम पाठ्यक्रम होगा आपका। सबसे पहले वेद के बारे में समझते हैं। यहाँ पर वेद से आपके पाठ्यक्रम में क्या संकलित है? वैदिक सूत्र। तो कुछ वैदिक सूक्त हैं, उन सूक्त जो वैदिक हैं, यानी कि जो वेद में वर्णित सूक्त हैं, उन सूक्त जो है वो सूक्त आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। जिसमें बात की जाए तो मुख्यतया विष्णु सूक्तम, जो कि 1.154 ये इसका जो है संख्यावाचक है। तो विष्णु सूक्तम आपके पाठ्यक्रम में है। इंद्र सूक्तम आपके पाठ्यक्रम में है। और उसके बाद में पुरुष सूक्तम आपके पाठ्यक्रम में है। सबका जो है नंबर दिया गया है सामने संख्या। वाक सूक्तम आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और हिरण्यगर्भ सूक्तम आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसको मैं विस्तार से एक सूक्त के बारे में आपको बताऊंगा। अब इस सूक्त की व्याख्या को लेकर के, यानी कि जो मंत्र वेद में दिए गए हैं उन मंत्रों को, जैसे बात की है मंत्र की, ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्य करता उरुतरस्य वैश्यापादाभ्याम सूत्रो अजयता। ये सब कैसे मंत्र हैं? ये सब वैदिक मंत्र हैं। अब इसकी व्याख्या करने के लिए अगर पूछा जाए तो ये व्याख्या पूछा था मंत्र की व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या जो पूछी जाएगी इन सभी से, यानी इन सूक्तियों की, वह 20 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है। 20 नंबर की सूक्तों की व्याख्या पूछी जाती है। किसकी? 20 नंबर की। ठीक है, 20 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है। बात की जाए पद और टिप्पणी की, तो यहाँ पर जो पद दिए जाते हैं, कुछ पद भी इसमें आपको मिलेंगे, और उन पदों की बात की जाए तो उन पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर जो है दिए होता है। 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से 30 नंबर आपको केवल वेद से मिल जाएंगे अकेले। और वेद में कैसे? सूक्त से, यानी वैदिक जो सूक्त हैं उन सूक्तियों से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? संहिता से कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों से आते हैं, कुछ आरण्यक से आते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब ग्रंथ ही हैं। कुछ उपनिषदों से आते हैं, कुछ वेदांगों से आते हैं। वेद के अंग दिए गए 6 अंग होते हैं वेदांग। तो इसको चर्चा करेंगे कौन कौन से होते हैं, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको भी बता देंगे। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इन सभी का सामान्य परिचय हमको केवल देखना, क्या एक प्रकार से जनरल इंट्रोडक्शन हमको यहाँ पर चर्चा करनी, किसके? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, इन सभी का सामान्य परिचय हमको जो है चर्चा कर लेनी है। इससे 20 नंबर के प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? तो 20 नंबर के प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका बा वाला खंड है इसी में। अब बा में देखेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद शामिल है आपके पाठ्यक्रम में। और कठोपनिषद का क्या शामिल है? तो प्रथम अध्याय। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसमें बात की जाए प्रथम अध्याय में भी तो प्रथम बल्ली और द्वितीय बल्ली, प्रथम बल्ली और द्वितीय बल्ली आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रथम अध्याय किसका? कठोपनिषद का। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसमें प्रथम बल्ली प्रथम अध्याय में भी और द्वितीय बल्ली, दोनों बल्ली आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इसको लेकर के, यानी कठोपनिषद से
आपसे क्या आता है, व्याख्या करने के लिए प्रश्न आता है कि हिंदी में इसकी व्याख्या करो। कठोपनिषद के जो वर्णित जो श्लोक होंगे उन श्लोकों की आपको व्याख्या करनी होगी। तो इसमें व्याख्या को लेकर के हिंदी व्याख्या ये पूछी जाती है, तो 10 अंक व्याख्या को लेकर के पूछे जाते हैं। और कुछ आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आलोचना हेतु, मतलब उस आलोचनात्मक प्रश्न मतलब कि आपके तर्क शक्ति को जांचने के प्रयास करेगा कि आप किसी मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से सोचते हैं। तो आलोचनात्मक प्रश्न जो होगा वह भी 10 नंबर का आपका, यानी 10 अंक जो है दे है, यह भी पूछा जाएगा। तो मतलब आपको कठोपनिषद अच्छे से पढ़ना है, मतलब 20 नंबर कठोपनिषद से अकेले पूछा जाएगा। बात की जाए वेद से, यानी तो वैदिक सूक्त से केवल और केवल वैदिक सूक्त से बात की जाए तो 30 नंबर वैदिक सूक्त से पूछे जाते हैं। और संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इन सभी से मिलाकर के 20 नंबर के प्रश्न। तो 30 और 20 50 और 20 नंबर जो है कठोपनिषद से, तो कितने हो गए आपके 70 नंबर आपके केवल और केवल वेद को लेकर के, यानी वेद से रिलेटेड होंगे इतने। ठीक, उसके बाद में जो व्याकरण चीज़ें होती हैं, यानी व्याकरण में हम समझेंगे व्याकरण में क्या पूछा जाता है भाई। व्याकरण में जो है किताब सबकी अलग अलग चलती है, तो उस किताब की लिस्ट मैं एक दिन दे दूंगा। वैसे किताब की लिस्ट अगर मैं देना चाहूँ तो अभी तो नहीं किताब की लिस्ट, लेकिन मैं आपको किताब की लिस्ट बता दूंगा, हालांकि मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। तो किताब की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा पूरी की पूरी, लगभग दोनों पेपर, यानी BA सेकेंड ईयर की बात की जाए तो BA सेकेंड ईयर में लगभग आपकी 6 किताबें चलती हैं, उन 6 किताबों के बारे में आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में एक तो मध्य सिद्धांत कौमुदी आपके पाठ्यक्रम में है, और एक ही है मध्य सिद्धांत कौमुदी जो कि एक प्रकार से विभक्त आर्थ प्रकरण, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसका जो है इसी का अंग है मध्य सिद्धांत कौमुदी का। मध्य सिद्धांत कौमुदी नाम से ही पुस्तक चलती है, उसको मैं बता दूंगा। और यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न एग्जाम से पूछा आता है। चूँकि मेरे भाई अब 15 जो है 70 नंबर हो गया, 30 नंबर ही बचा है आपका, यानी 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब 100 नंबर के पूर्णांक में आपका जो बचा है कितने नंबर का, 30 नंबर का, तो 15 इसी से पूछे जाएंगे व्याकरण से। और जो है अगले नेक्स्ट आपका जो है निबंध से, यानी निबंध यहाँ पर जो दिया गया था, तो निबंध से लगभग बात की जाए तो 15, यानी संस्कृत निबंध कुछ हैं, उन निबंधों से प्रश्न आते हैं जो कि 15 नंबर के पूछे जाएंगे। ये था आपका पाठ्यक्रम जो कि BA तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य का सिलेबस था। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में फिर आपको छोड़ा जाए। ओके, तो ये था आपके पाठ्यक्रम में संकलित। तो फिर नेक्स्ट डे हम इसके सेकंड पेपर के बारे में बात कर लेंगे। ठीक, और भी सब्जेक्ट के जो है आपके जैसे सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और इसके अंदर एजुकेशन हो गया, या इसी प्रकार से बात की जाए मेरे भाई जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया, अन्य प्रकार के जो सब्जेक्ट है, यानी कि साइकोलॉजी, मिलिट्री साइंस, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, तमाम प्रकार के सिलेबस आपके भाई, यानी हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य तो हो ही गया, इंग्लिश लिटरेचर की भी सिलेबस आपको दे दूंगा। तो आप सभी लोग इसका लुत्फ़ उठाएं। और जल्द ही आपका जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा हुई है, तो फर्स्ट ईयर का भी सेमेस्टर वाइज हुआ है, सेकंड ईयर वाले जो हैं उनके लिए अभी कोई जो है नियम नहीं लागू है। जल्द जैसे कोई लागू होगा तो उसको बता दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर वालों के लिए नया सिलेबस जो है वो सेमेस्टर वाइज जो आया है वो बता दूंगा। ईयरली सिलेबस नए वाला हमने डाल रखा है, उसको देखें, और सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस होगा वो आपको देने का प्रयास रहेगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है भाई, हमने बता दिया वेद, व्याकरण और निबंध। वेद से 70 नंबर का प्रश्न एग्जाम से में, वेद से 70 नंबर का प्रश्न, और बात की जाए व्याकरण से 30 नंबर का 15 नंबर का प्रश्न, और निबंध से 15 नंबर का। अगर कोई व्यक्ति वेद ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेता है तो ये तमाम सारी चीज़ें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पास करने के निस्बत से पढ़ता है, अगर अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, तो व्याकरण और निबंध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है संस्कृत में। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।